हे हेलो नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। एक करंट अफेयर्स की जद्दोजहद चल रही थी। हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस और सब एग्जामिनेशन के लिए। और आज का जो करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक हमारे सामने आया है, वो आया है कि भारत के जो वी कैन से कि एनर्जी जनरेशन की जो 2025 की एक रिपोर्ट है, एम्बर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेटा सामने आए और कुछ बहुत ही आई कैन से कि अर्थ के लिए और हमारे इस प्लेनेट के लिए बहुत ही अच्छे डेटा सामने आए हैं। कुछ डेटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट मे बी द पार्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस और आईएएस एग्जामिनेशंस के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2025 के बारे में जो हम बात करते हैं, तो क्लीन एनर्जी की तरफ हम और ज्यादा फोकस करने लगते हैं। क्लीन एनर्जी मीन्स व्हाट? क्लीन एनर्जी का मतलब है कि उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स इफ यू यूज दैट, देन नेचर ऑटोमेटिकली उसे रिप्लेस करके अगेन इट विल बी अवेलेबल फॉर रीयूज। दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लीन एनर्जी। सोलर प्लांट, विंड, ये सब क्लीन एनर्जी के पार्ट है। और आजकल सोलर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है ह्यूमन के द्वारा। तो इसलिए कि क्लीन एनर्जी का थोड़ा फोकस किया जाता है, बिकॉज पॉल्यूशन कम, कार्बन इमिशन कम, इन सब चीज़ों को एक ह्यूमन काइंड के लिए से कि बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू बताती है ग्लोबल एंड कंट्री लेवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 2025 एंड ये हाईलाइट करती है कि क्लीन एनर्जी जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है। क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्लाइमेट चेंज के लिए। अपने इस अर्थ को जिंदा रखने के लिए क्लीन एनर्जी यानी हमें कार्बन इमिशन को बहुत कम करने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है सोलर लेड डिमांड ग्रोथ। 75% सोलर पावर में इंक्रीज डिमांड हुई है। यू कैन से कि यदि 2025 में यदि ₹5 बढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, तो उस ₹5 में से 75% किसने पूरी की है? सोलर ने पूरी की है। इट्स अ ग्रेट नंबर एक्चुअली। यदि 75% ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड, नॉट टोटल डिमांड, increased demand, if it is fulfilled by the solar plant, then nothing can be uh, uh, you know important than this. इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता इस प्लानिट के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी 33.8%। सी 33% हुआ करता था कोल का, और रिन्यूएबल एनर्जी 33.8%। कैन यू एज्यूम दिस कि कोल 33% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन है एंड रिन्यूएबल एनर्जी सरपासेस इट। यू मीन्स कि 33.8 रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं और कोल बेस्ड एनर्जी ओनली 33%। दैट इज मिरेकल एक्चुअली। नाउ decline in fossil generation, see, this is the main culprit of what? Of pollution. और इंडिया की यदि बात करें या फिर ग्लोबल लेवल की बात करें, तो 0.2% से कम हुआ है इस फॉसिल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उनके अंदर। चाइना डोमिनेंस एज यूजुअल, हर फील्ड में चाइना डोमिनेट करता है बिकॉज चाइना इज ऑलरेडी अहेड ऑफ अस। सो यस, चाइना 50% ऑफ द सोलर, जो 75% यहाँ ग्रोथ दिखी है, उसका 50% तो अकेला चाइना लेकर बैठा है, राइट। एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, यस, along with China, India also contributed. इंडिया ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया है। तो कितना कंट्रीब्यूशन किया? वी कैन से कि इंडिया फोकस ऑन डिक्लाइन इन द फॉसिल फ्यूल जनरेशन, और 3.3% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिक्रीज हुई है फॉसिल फ्यूल से। यदि हम 10 नंबर्स की हम जनरेट करते थे अपनी इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से, तो नाउ इट इज ओनली 6.7%। सो 10 की जगह अब हम 6.7 ही यूज जनरेट करते हैं, बाकी सब रिन्यूएबल एनर्जी से होने लगा है। तो इट इज अ वेरी ग्रेट नंबर एक्चुअली फॉर ए ईयर, राइट। देन रैपिड ग्रोथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, 24% इंक्रीज हुई है। इसका 24% इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि यदि पहले 100 अमाउंट की रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाते थे, तो अब 124 अमाउंट की रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाने लगे हैं। 24% का ग्रोथ। दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। देन रिकॉर्ड सोलर कैपेसिटी एडिशन, 38 गीगावाट का एडिशन हुआ है सोलर एनर्जी में। दैट इज अ ग्रेट नंबर एक्चुअली। अगेन so much greatness in this poster actually. So if you are an engineer now, you can feel that vibe ki what is the importance of clean energy, green energy, right? So what is the reason behind this growth and all? Easily we can say कि this is the 90% drop in the solar panel. सोलर पैनल की जो कॉस्ट है उसमें 90% तक ड्रॉप हुआ है। सरकार सब्सिडी देने लग गई है और इन सब चीज़ों के कारण सोलर पैनल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। देन यस, सोलर जनरेशन हम बहुत ज़्यादा सी टेरावाट और 636, दैट इज अ ह्यूज नंबर एक्चुअली, राइट। So itna increase in the growth. You see, in 15 it is nearly 100 and now it is 636,
right? So this much of an increase in the use of the solar generation, which is a very huge number. Then the battery storage revolution. See, battery storage is directly proportional to the solar. Why? सोलर दिन में काम कर सकता है, रात में नहीं, जब तक कि हमारे अंदर बैटरी कैपेसिटी नहीं है। ऑल्सो मौसम पर भी डिपेंड करता है सोलर। तो जब तक हमारे पास बैटरी स्टोरेज नहीं है तब तक हम सोलर एनर्जी को पूरी तरीके से नहीं अपना सकते। इसलिए क्योंकि सोलर इस बैटरी का भी जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, अच्छी बैटरीज बनने लगी है, एफिशिएंट बैटरीज बनने लगी है, इसलिए सोलर एनर्जी को और भी ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ ए हिस्टोरिक शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी इन आवर प्लेनेट फॉर आवर फ्यूचर ह्यूमन काइंड एंड और डेवलपमेंट, राइट। कुछ बात हम करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ सोलर प्लांट्स हैं और किस तरीके से वो सोलर प्लांट्स काम करते हैं, राइट। और ये हमारे मोदी जी के बड़े टारगेट्स में एक टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट का भारत का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य बहुत बड़ा, एज यूजुअल बीजेपी का लक्ष्य है तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, राइट। भटला का सोलर प्लांट है जोधपुर में, ये भटला का सोलर प्लांट है वो अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट में जाना जाता है। ये 2.25 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है, गीगावाट 10⁹। 2020 में ये खत्म हो चुका है बनकर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। देन तुमकुरू कर्नाटक में एक पावरगढ़ सोलर प्लांट है जिसका 2.05 गीगावाट है, ये भी ठीक है। इसमें एक बढ़िया बात ये है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सोलर प्लांट है जहां पर सोशियो इकोनॉमिक मॉडल को हम इम्प्लीमेंट किए हैं। इसमें क्या हुआ है ना, जो जमीन थी वो किसानों से उधार में ली गई, राइट, लोन पर लेकर उनको अब हर महीने अपनी उस जमीन का किराया दिया जाता है और उसी पर हमने इस सोलर प्लांट भी लगा दिया। तो इस तरीके से ये सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पर बेस्ड है और इसमें वहाँ के लोगों का भी फायदा है। देन रीवा ऑफ मध्य प्रदेश, यस 750 मेगावाट, एंड देन कच्छ गुजरात में अगेन 30। सी this is ongoing project, it is not established yet, but this will be the best or the largest. You see 2.2 is the largest, and then 30 gigawatt, it is a huge, Kutch Gujarat, तो huge 22 निर्माणाधीन है, उससे अभी तक बना नहीं है, लेकिन it will be the largest solar plant of this world. Then yes, Kurnool का आंध्र प्रदेश 1 gigawatt, and this is how India is dependent on solar plant too. देखिए चाइना, इंडिया, ये सब सोलर प्लांट पर डिपेंडेंट रहेंगे, as we are in those area where सूरज बहुत ज़्यादा तेज रहता है, और आप अर्थ के सारे पैरामीटर्स देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि क्यों हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्यों चाइना बहुत ज़्यादा सोलर अमाउंट प्रोड्यूस कर पा रहा है, बाकी अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में इतना नहीं है इसको सोलर एनर्जी का, बिकॉज वहाँ बहुत कम टेम्परेचर रहता है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, और इन डिटेल द सोलर energy and solar plant of India and the future of this solar energy और clean energy overall। हम कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स की बातें भी करेंगे बीच बीच में कुछ वीडियोस में कि हाउ दिस सोलर पैनल्स आर मेड एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस एंड व्हाट आर द मटेरियल्स। दीस थिंग्स यू शुड नो एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए engineering services aspirant, and yeah, as a technical person you should know, but as a civil servant aspirant also you should know कि how these panels are working and how this cost can be minimized and all these things, right? क्योंकि आपको भी इस दुनिया में आकर, इस सिविल सर्विस की पोस्ट पर आकर लोगों को मोटिवेट करना है सोलर प्लांट की तरफ जाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हियर। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।